प्रणाम नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज की इस वीडियो का टॉपिक है आधार कार्ड फॉर्म कैसे भरते हैं। देखिए दोस्तों, आधार कार्ड फॉर्म भरना बहुत ही आसान है, बस इसको थोड़ा समझना पड़ता है। चलिए आज बहुत ही अच्छी तरीक़े से पहले इसको समझेंगे कि इसमें जो जितने भी कॉलम हैं इसको किस तरह से फिलअप किया जाता है। देखिए सबसे पहली बात है, इसमें आता है रेसिडेंट और यहाँ पे आता है दूसरा कॉलम है। तो ये जो कॉलम है, अगर आप इंडिया में अगर रहते हैं, परमानेंटली अगर आप इंडिया के रहने वाले हैं तो आपको इसमें टिक करना है। और अगर आपका अगर ज़्यादा समय अगर आपका अगर विदेशों में रहता है या फिर इंडिया से बाहर रहता है, तब जा कर के आप इसमें टिक कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं भरना होता है। इसमें तो आपका अपना आधार कार्ड का जो 4 डिजिट नंबर है आप इसमें डाल देते हैं। अगर आपका आधार कार्ड अगर बना हुआ है और आपको अपडेट कराना है और अपडेट वाला फॉर्म भरना है, तभी आप इसको डाल सकते हैं। ऐसे तो अगर नया बनाइएगा तो आपका आधार कार्ड का तो नंबर मिला ही नहीं रहेगा, तो आप कहाँ से डालिएगा। तो ये उसके लिए है जो अपडेट फॉर्म है, जो कि जो जिसका अगर आधार कार्ड अगर अपडेट करवाना है, तो अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना है तो आप नहीं डालिएगा, क्योंकि रहेगा ही नहीं। और जिसका है तो इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए बायोमेट्रिक अपडेट है दूसरा कॉलम में। उसके बाद मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, नेम है, जेंडर है, ईमेल है। ये कॉलम है जो कि जो जितने भी चीज़ें आप इसमें डालिएगा, ये सारा चीज़ आपको इसमें टिक करना पड़ेगा। जैसे कि बायोमेट्रिक आपको इसमें डालना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आँख का जो लेंस होता है उसका तो फ़ोटो कैप्चर होता ही है, फिंगरप्रिंट भी तो लिया ही जाता है। प्लस में मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, नेम, जेंडर और ईमेल, ये हो गया। अब आता है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में आपका तो अपना नाम लिखना है, उसे फुल कैपिटल लेटर मतलब बड़ा अक्षर में, ताकि टाइपिंग करने में उसको ज़्यादा आसानी हो। उसके बाद आता है चौथा नंबर जेंडर। जेंडर मतलब होता है, आप जानते ही हैं कि आप मतलब पुरुष हैं तो मेल, अगर फीमेल है तो, अगर आप लेडीज़ हैं तो आप फीमेल कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए इसको समझना पड़ेगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आपको पता है तो आप डालिए, अगर आपको नहीं पता है तो आपको यहाँ पे डिक्लेयर भरना पड़ेगा। और आपको पता है जैसे कि अगर आप अपना कोई प्रूफ कोई पेपर अगर आप देते हैं, कहने का मतलब है कि जैसे कि अगर हम अपना प्रूफ करते हैं कि मेरा एज इतना है, उसका कोई सर्टिफिकेट अगर है आपके पास, जैसे कि स्कूल का टीसी हो गया या फिर आपका पैन कार्ड वगैरह हो गया, ऐसा कुछ है जिससे कि आपका एज प्रूफ हो सकता है, तो आप वेरीफाई करिएगा। अगर इसके बाद अगर आपका कुछ भी नहीं है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं हो, तो आप डिक्लेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी में आपका डिक्लेयर हो जाता है। अब चलिए अब आते हैं एड्रेस। एड्रेस में जैसे देखिए यहाँ पे है हाउस नंबर है, बिल्डिंग है, अपार्टमेंट है। तो जो आपका घर का नंबर है आप उसको डाल सकते हैं, आपका बिल्डिंग का नंबर है आप उसको डाल सकते हैं, अगर आपका अपार्टमेंट है तो आप उसको भी डाल सकते हैं। तो मेरा घर का नंबर है तो हमने 33 दिए हैं। उसके बाद आता है स्ट्रीट, रोड, लेन। कहने का मतलब है कि आपके घर के सामने कोई एक रोड गया होगा जो कि फेमस रोड होगा, प्रसिद्ध रोड होगा, तो उस रोड का आपको नाम लिखना है। उसमें आप जो भी आपका होगा आप उस रोड का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद आता है लैंडमार्क। इसका मतलब होता है कि आपके घर के नज़दीकी कुछ वैसा एक फेमस जगह, प्रसिद्ध जगह, जो कि सभी लोग उसको जानते होंगे। जैसे कि बैंक हो गया आपका, दूसरा हो गया पेट्रोल पंप हो गया, स्कूल हो गया, आपका हॉस्पिटल हो गया, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो मेरे घर के पास एक स्कूल है, मैंने उसी का नाम डाला हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एरिया है, लोकेलिटी है और सेक्टर है। आप किस एरिया के रहने वाले हैं, आपका सेक्टर क्या है, आप वो अपना एरिया का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए अब छठा अब ऑप्शन आता है, ये विलेज है, ये टाउन है और ये सिटी है। तो अगर आप गांव के रहने वाले हैं तो अपना गांव का नाम लिखना है। अगर आप टाउन का हैं या सिटी का, शहर के रहने वाले हैं, तो वो अपना जो मोहल्ला जो होता है उसका आपको नाम लिखना है। आपका जो पोस्ट ऑफिस है, डाकघर जिसको बोलते हैं, आपका जो भी है आप उसको डाल दीजिएगा। मेरा फुलझरिया है तो हम फुलझरिया डाले हैं। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट मतलब ज़िला, तो आपका ज़िला का नाम देना है। सब डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट मतलब उप ज़िला होता है, तो उप ज़िला का नाम देना है। हम भूल गए थे, मेरा तो उप ज़िला गिरिडीह है, आप गिरिडीह डाल सकते हैं। उसके बाद आता है स्टेट, किस राज्य से हैं आप हैं। आप झारखंड से हैं तो झारखंड से, बिहार का है बिहार, मुंबई, दिल्ली, जहाँ से भी हो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद ईमेल नंबर। हर इंसान का अपना अपना एक ईमेल नंबर होता है। अगर ईमेल नंबर पता है तो डालिए, नहीं पता है तो नहीं डालिए। अपना मोबाइल नंबर आप इसमें डाल सकते हैं।
पिन कोड है, पिन कोड जो आपका वो डाल दीजिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। डिटेल ऑफ फादर मदर गार्जियन हस्बैंड वाइफ, अब ये क्या चीज़ का कॉलम है, ये उसके लिए है जो फर्स्ट बार आधार कार्ड बनाने जा रहा है, ठीक है। और पर्सनली वो अपना बच्चा के लिए बनाने के लिए जा रहा है, जैसे कि 5 साल का बच्चा हो जिसका आधार कार्ड एकदम नहीं बना है, तो कोई बच्चा जाएगा तो कोई अपने पापा के साथ जाएगा या तो माँ के साथ जाएगा, या फिर कोई भी गार्जियन अपने भैया दीदी किसी के साथ भी जाता है। तो जिसके साथ जाएगा, मान लीजिए कोई बच्चा अपना पापा के साथ गया है, तो यहाँ पे टिक लगेगा उसका, और उसका पापा का नाम रहेगा और उसका आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डलाएगा। अगर कहने का मतलब है कि अगर वो माँ के साथ जाता है तो माँ के साथ माँ का नाम रहेगा और आधार कार्ड का नंबर रहेगा। गार्जियन में आपको बताएं कि दीदी हो चाहे भैया हो चाहे अंकल हो कोई भी हो, या फिर हस्बैंड हो या वाइफ हो, आप इसमें पे नाम लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए, 7 कंप्लीट हो गया, अब 8वां होता है। अब 8वां नहीं है, मतलब यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन टाइप। आप जो भी चीज़ें आप दे रहे हैं तो किस आधार पर दे रहे हैं, कहने का मतलब है जैसे कि 3 कॉलम है, तो सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट बेस्ड है। डॉक्यूमेंट जैसे जो भी है, आप अगर आपके पापा अगर आपके साथ में जा रहे हैं तो आप तो कहने का मतलब उनका तो आधार कार्ड का आप ज़ेरॉक्स दीजिएगा, या फिर आधार कार्ड का जो भी होगा वो सारा डालिएगा। और देखिए, जो भी होता है, आप मान लीजिए पैन कार्ड डालना होगा या फिर कोई भी पेपर लगेगा तो डॉक्यूमेंट ही ना दीजिएगा। उसके बाद आपका आता है इंट्रोड्यूसर बेस्ड। हो सकता है कि आपके पापा घर पे नहीं हो, मम्मी कहीं गई हो, तो अगर आप किसी गांव में जो भी कोई होता है ना गार्जियन टाइप से, तो आप किसी को अंकल चाचा दादा किसी को भैया गांव के किसी भी मतलब पड़ोसी को अगर आप ले गए हो तो उसमें इसका टिक होगा। और हेड ऑफ़ फैमिली, हेड ऑफ़ फैमिली जो आपके घर का जो मुखिया है, जैसे पापा होते हैं मम्मी होते हैं जो भी है, आप उस पर टिक लगाइएगा अगर वो गए हों तो ज़्यादातर जैसे खुद का डॉक्यूमेंट है अभी हम लोग का, तो खुद का ही डॉक्यूमेंट के हिसाब से हम इसमें टिक लगाए हैं। दूसरे का रहेगा तो वो लगाएंगे अपना। चलिए, अब हो गया 8वां। अब 8वां नंबर में है POI। इसका मतलब है कि जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था कि ये जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका जो आप अपना जो डेट ऑफ बर्थ का जो पेपर दीजिएगा, जिससे प्रूफ हो कि मेरा इतना डेट ऑफ बर्थ है, तो कौन सा पेपर दीजिएगा। मैंने अपने यहाँ पैन कार्ड दिए हैं, उसके बाद आप वोटर कार्ड भी दे सकते हैं, वोटर आई कार्ड भी दे सकते हैं, दोनों में सेम चीज़ वही है। कहने का मतलब है कि इसमें आपको वही प्रूफ आपको डालना है। उसके बाद अब आता है यहाँ पे सेम, ये जो ये टॉपिक और ये टॉपिक सेम उसी तरह है। ये तो आप खुद का डालें, अगर आपके साथ अगर कोई अगर पापा जाते हैं या मम्मी जाते हैं तो उसमें उनका फादर मदर गार्जियन हस्बैंड वाइफ इसमें आपका टिक रहेगा, और प्लस में उसका आधार कार्ड का नंबर रहेगा, और प्लस में उनका नाम भी रहेगा यहाँ पे, सॉरी आधार नंबर रहेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको यहाँ पे साइन करना है। उसके बाद साइन करने के बाद फिर एक यहाँ पे साइन करना है, करने के बाद यहाँ नाम लिख के यहाँ साइन करना है। अब देखिए, अब दूसरा दूसरा जो है, अब इसके साइड भी और एक कॉलम होता है, अब उसको भी भरना पड़ेगा। ये वाला है, ये फॉर्म उनके लिए है कि जो अपडेट फॉर्म करा रहे हैं। और वही अगर आपका अगर कहने का मतलब फॉर्म अगर बना हुआ है, अगर आपका मतलब आधार कार्ड नया बनाना है तो सिर्फ यही वाला भरना है, सिर्फ ये वाला। और अगर वही अगर आपको सिर्फ अपडेट करना है तो आपको ये वाला डालना होगा। देखिए, इसमें क्या है कि सबसे पहली बात सेम उसी तरह था, रेसिडेंट है इसमें, नॉन रेसिडेंट इंडियन, अगर आप इंडिया का हैं तो टिक मारिए, अगर इंडिया का नहीं है, अगर आप इंडिया से ज़्यादा टाइम बाहर में रहते हैं तो आप इसमें टिक मारिए। हम लोग तो इंडिया में ज़्यादातर रहते हैं इसलिए हम इसमें टिक मार दिए। अब देखिए, यहाँ आधार नंबर है, गलती से यहाँ पे डला गया है, यहाँ पे आपको पूरा आधार नंबर डालना है। दूसरा नाम है फुल नेम डालना है। उसके बाद यहाँ हाउस नंबर 33 है, फिर वही स्ट्रीट रोड जो आपके घर के पास एक जो रोड गया हुआ है, आप उसको रोड को भरना है। लैंडमार्क जो आपके घर के सामने एक प्रसिद्ध कोई जगह होगा, जैसे बैंक स्कूल या हॉस्पिटल या फिर पेट्रोल पंप, उसका नाम लिखना है। फिर आपका किस एरिया का रहने वाले हैं उसका एरिया नाम लिखना है। फिर आप कौन सा विलेज का रहने वाले हैं, विलेज का नाम लिखना है। पोस्ट ऑफिस लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, और प्लस में आपका स्टेट लिखना है। अब देखिए, यहाँ पे पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ अगर पता है तो, नहीं पता है तो छोड़ देना है। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक अपना खुद का साइन करना है और यहाँ पे फ़ोटो देना है। आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो नहीं है तो बड़ा है, ये फ़ोटो आपको देना है। उसके बाद देखिए, अब
अब ये फॉर्म किसके लिए है, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। ये फॉर्म है, मान लीजिए कि ये फॉर्म हम भराने गए, हमको अपडेट करना, तो जाहिर सा बात है कि जब आप अपडेट कराने जब जाइएगा फॉर्म को, तो वहाँ पे आपका अपना गांव का किसी का साइन मांगेगा। जैसे कि आपका कहने का मतलब है, देखिए आप किसका किसका साइन मांगेगा, जैसे किसी ऑफिसर का साइन मांगेगा। तो देखिए यहाँ दूसरे नंबर में विलेज पंचायत हेड ऑफ मुखिया, मुखिया का साइन मांगता है। आपका यहाँ पे एमएलए का, जो आपका गांव का एमएलए मतलब विधायक हो, उसका। और ऐसे मतलब सबका उस तरह से, तो सबसे आसान होता है इसमें मुखिया का, क्योंकि हर एक गांव में आजकल मुखिया हो ही गया। और अगर शहर में है तो आप अपना एमएलए चाहे एमपी चाहे आप तहसीलदार, आप उन लोग का साइन यहाँ पे करवाना है, टिक मार के और साइन करवाना है। देखिए सबसे पहले तो हम अपना मुखिया का, तो मुखिया का टिक मारें तो मुखिया जो है वो अपना यहाँ पे नाम लिखिएगा। अपना जो मुखिया है, जो भी नाम है वो अपना नाम लिख देगा। मान लीजिए उसका नाम है सुरेश सिंह, तो अपना नाम सुरेश सिंह डालेगा। वो कौन सा पद पर है, तो मुखिया पद पर है तो अपना मुखिया डालेगा। उसके बाद वो अपना ऑफिस का एड्रेस डालेगा। वो ये उसका काम है, वो खुद वो भर लेगा, ये उसको भरना है। उसके बाद उसका वो कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर मोहर मारेगा वो, यहाँ मोहर मारेगा और यहाँ पे साइन करेगा, यहाँ पे साइन करेगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, इसमें कहाँ समझ में आया है नहीं समझ में आया ज़रूर कमेंट करें। अगर इस चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो गाइज, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।